हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम अपनी इस वीडियो में पावर पॉइंट लेके आए हैं। पावर पॉइंट का पूरा शुरू से एंड तक हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, किस किस प्रकार से एनिमेशन कर सकते हैं, कैसे स्लाइड ट्रांजिशन लगाएंगे, कैसे हम फाइल को बनाएंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपका A to Z पूरी पावर पॉइंट की जानकारी हम दे रहे हैं। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं पावर पॉइंट के बारे में। आज हम पावर पॉइंट के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पावर पॉइंट हम ऑन कैसे करेंगे। स्टार्ट पे जाएंगे, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर पॉइंट, या हम जाएंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के अंदर हमें मिलता है MS ऑफिस। देखिए ये रहा MS ऑफिस, इस पर क्लिक किया, यहाँ ऑफिस के सारे टूल्स खुल के आ गए हैं। हम इसमें लेंगे पावर पॉइंट और क्लिक कर देंगे। पावर पॉइंट खुल के आ गया। एक तरीका तो ये है हमारा खोलने का। एक हम रन में जा सकते हैं, विंडो के संग R दबाएंगे, विंडो R दबाएंगे, रन खुलेगा। इसमें लिखेंगे पावर PNT, POWER, पावर PNT, क्योंकि अभी पावर पॉइंट खोला था इसलिए वही लिख के आ रहा था। तो ऐसे हम पावर पॉइंट खोल लेंगे। यहाँ पर जब ये ऑप्शन आएगा तो इसे हम क्लोज कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड का व्यू आ रहा है हमारे पास एक। हम यहाँ ऊपर कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हम कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पर टाइप कर लिए। अब हमें यहाँ पर एक और दूसरी स्लाइड लेनी है बनाने के लिए। हम यहाँ न्यू स्लाइड पे जाएंगे और हम कुछ दूसरा तरीका ले लेंगे। जैसे हमने ये दूसरा देखेंगे, ये वाला हमने जो लेआउट है ये हमने ले लिया। इस पर हमने क्लिक किया तो ये कैसा आ रहा है, ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, कुछ भी हेडिंग वगैरह डालनी हो, और नीचे हम यहाँ लिख भी सकते हैं, और चाहें तो यहाँ फोटो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ फोटो लिया, क्लिक किया, कोई भी मैंने यहाँ पे फोटो इन कर लिया है। मान लीजिए मैंने ये फोटो, ये वाला फोटो ले लेते हैं, ये मैंने इन कर लिया है यहाँ पर फोटो। ओके, अगर मैं तीसरा एक और लेना चाहता हूँ, फिर मैं होम में जाऊँगा। आज हम होम के बारे में ही सीखने वाले हैं पूरा, लेकिन कुछ चीज़ें ही इसमें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। चलिए देखते हैं, तीसरा स्लाइड बना रहे हैं। ये सिंपल है, ये वाला ले लेते हैं चौथा। यहाँ पर भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद ये दो भागों में बटा हुआ है पेज। आप लेफ्ट वाले में, या मान लीजिए मैं कुछ लिख लेता हूँ, और राइट वाले में मैं यहाँ पर एक चार्ट ले लेता हूँ। देखिए चार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन ले लिया, क्लिक करके मैंने ओके किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं चार्ट हमेशा एक्सेल में बनता है, तो ये एक्सेल में ही बना है, कोडिंग एक्सेल में हुई है, और चार्ट आपका ये पावर पॉइंट में बन के दिखाई दे रहा है। सिंपल आप एक चार्ट देख ले सकते हैं। चौथा एक और ले रहे हैं हम स्लाइड्स। ये बिल्कुल सेम एज वैसी ही है जैसी अभी हमने ली, बिल्कुल वैसी स्लाइड है, बस इसमें अंतर इतना है, वहां एक बार लिख सकते थे या दो बार लिखने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम ऊपर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ टाइटल भी डाल सकते हैं, और नीचे यहाँ पर फोटोग्राफ ले सकते हैं, या मूवीज ले सकते हैं, या टेबल भी ले सकते हैं। मान लीजिए 5x3 की मैंने एक टेबल ली, तो ये टेबल यहाँ पर बन के आ गई। मैं जो कुछ चाहूँ इसके अंदर लिख सकता हूँ। टेबल के सारे ऑप्शन आ गए हमारे पास। ये टेबल हमने वर्ड में सीखी थी, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम फोटो ले रहे हैं, या यहाँ से साउंड लेंगे, ये हम बाद में आपको सिखाएंगे लेना। ये हम स्मार्ट आर्ट ले रहे हैं, क्लिक किया, मैंने कोई भी स्मार्ट आर्ट का तरीका लिया, ओके कर लिया, ये स्मार्ट आर्ट बन के आ गई हमारी। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेना चाहता हूं। हम न्यू स्लाइड में जाएंगे, हम यहाँ कुछ इस प्रकार से वीडियो लेना चाहते हैं। यहाँ हमने कुछ लिख लिया है, यहाँ पर कुछ लिख लिया है। यहाँ या तो सिर्फ फोटो डाल सकते हैं, क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर, सिर्फ यहाँ पिक्चर ही डाल सकते हैं। तो हमने क्लिक किया और यहाँ पे कोई पिक्चर हमने लेके डाल दी।
तो इस प्रकार से टेढ़ी ये फोटो हमें दिखाई देगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं एक स्लाइड को, या लेआउट दिया हुआ है, अगर हम इसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा करना चाहता हूँ इसे, या फिर मैं इसका लेआउट इस प्रकार का करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का भी हम लेआउट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हमने ये वाला लेआउट ले रखा था, रीसेट करेंगे तो ये जैसा था वैसा हो जाएगा। सेक्शन करेंगे, मान लीजिए यहां से मैं सेक्शन में बांटना चाहता हूं तो ये अलग सेक्शन में बट जाएगा। आप थोड़ा देखेंगे ऊपर चल के तो एक सेक्शन अलग बन जाएगा इसका। यहां पे क्लिक हो रहा था 5 वाली टेबल पर, तो अब यहीं से एक अलग सेक्शन क्रिएट हो गया है, अनटाइटल्ड सेक्शन। इस सेक्शन का हम नाम भी दे सकते हैं यहां पर लिख के। तो ये हमारा स्लाइडिंग था। ये पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे टूल्स, ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं। इसमें एक नया टूल है, हम इसे सेलेक्ट करें और यहाँ इससे शेडो दे सकते हैं। इससे परछाई आ जाती है तो यहाँ पर हम शेडो दे सकते हैं। ये एक नया टूल है। बाकी ये सारे टूल्स वही हैं। घुमाना है हमें, जस्टिफाई करना है, या हमें शेप्स लेने हैं, ये सारी चीज मैंने आपको MS वर्ड के अंदर बताई हुई हैं। तो वो जो इससे रिलेटेड जो वीडियोस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ये सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। इंसर्ट में ये 4 ऑप्शन, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, आप वर्ड में सीख चुके हैं। चाहे तो हमारी वर्ड की वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे एक नया ऑप्शन है फोटो एल्बम। ये हम फोटो एल्बम कैसे बनाएंगे, यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है न्यू फोटो एल्बम। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है फाइल डेस्क, न्यू टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने फाइल डेस्क ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने का जितनी भी हमारी फोटोज का ऑप्शन है वो हमारा खुल के आ गया। ये देखिए सारी हमारी फोटोज जो हैं वो हमारी यहाँ पर खुल के आ गई हैं। अभी हम इन फोटोज में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर गए पीछे, हम ये वाला टूल ले लेते हैं। ये हमने कुछ फोटोज ली हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने 1, 2, 3, यहाँ मैं कुछ एक एल्बम सी तैयार कर रहा हूँ इनकी। मैंने कंट्रोल दबा रखा है और मैं इन फोटो को क्लिक करता जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसे इंसर्ट किया, यहाँ आप देखेंगे 7 की 7 पिक्चर जो मैंने सेलेक्ट की थी, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो बीच बीच में से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको कंट्रोल बटन का यूज़ करना होता है। इसमें 7 फोटो हमारी खुल के आ गई हैं। अगर हम चाहते हैं ये वाली जो फोटो है नीचे चली जाए तो यहाँ पर देखिए ये बटन दिया हुआ है, इससे हम इस फोटो को नीचे भी ला सकते हैं। अब ये फोटो 6 पोजीशन पर आ गई है। अगर ये नीचे वाली फोटो जो है ये मुझे 5 पोजीशन पर ले जानी है तो अब ये फोटो 4 पोजीशन पर आ गई है। अगर इस फोटो को मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो इस रिमूव के बटन से रिमूव कर सकता हूँ। घुमाना चाहता हूँ तो इस बटन से मैं इधर को और इस बटन से इधर को घुमा सकता हूँ। इससे लेफ्ट को और इससे राइट साइड को घुमा सकता हूँ। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ 2 बटन ये और ये वाले भी दिए हैं। इससे हम ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं फोटो की, और इससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। तो ब्राइटनेस घटा सकते हैं, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट घटा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और ब्राइटनेस घटा सकते हैं। ये चारों ऑप्शनों को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बस हम अब क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद एक हमारी अलग फाइल तैयार हो जाएगी। देखिए एक हमारी अलग फोटो एल्बम तैयार हो गई। तो पहला ये था, दूसरी फोटो ये थी, तीसरी फोटो ये थी, देन चौथी फोटो थी। अगर इन फोटो को हम देखना चाहते हैं नंबर से तो हमें अपने कीबोर्ड में से, जैसा कि मैं लैपटॉप यूज़ करता हूं तो मैं फंक्शन के संग F5 का बटन दबा दूंगा। ये पहली एल्बम है। अब आप कोई भी बटन दबाइए या माउस को क्लिक करिए तो आपकी नेक्स्ट फोटो आ जाएगी। आप एंटर का बटन दबा लीजिए या स्पेस का बटन दबा लीजिए
या कोई और बटन दबा लीजिए, आपके फोटो नेक्स्ट बाई नेक्स्ट फोटो आपकी आती जाती है और ये हमारी एक एल्बम यहाँ पर तैयार हो गई है। तो अब ऐसे करके अपनी एल्बम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और है, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। हम पहले ही कर चुके हैं वर्ड के अंदर, बहुत अच्छे से हमने इसे बताया था। ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हाइपरलिंक थोड़ा सा अलग होता है। हाइपरलिंक को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ, एल्बम वाली को, और पीछे वाली फाइल पर अपने आ जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी चीज़ पर इस पर हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक करेंगे। हाइपरलिंक करने के बाद हाइपरलिंक मैंने आपको पहले बताया था, होटल के ऊपर एक फास्ट फूड हम कैसे बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट पूरा बनाया था। ये थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ फाइल को तो हम जोड़ सकते हैं, मैंने फास्ट फूड को जोड़ दिया और ओके कर दिया। अभी देखेंगे जब हम इस पर कुछ क्लिक कर रहे हैं, चाहे ऑल्ट दबा के, कंट्रोल दबा के, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ काम नहीं करेगा। ये रन टाइम पर वर्क करेगा। रन टाइम मतलब जब हम F5 दबा देंगे, या यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन स्लाइड शो का, इसको हम क्लिक कर देंगे, हमारी स्लाइड शो ऑन होगी। उस समय हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी हुई फाइल हमारी खुल के हमारे सामने आ जाएगी। मतलब ये रन टाइम पर वर्क करता है। वहाँ पर जब हम पावर पॉइंट में लगाते हैं वहाँ पर ये वर्क हमारा नहीं कर रहा होता है। अभी यहाँ पर बगल में एक एक्शन का बटन और दिया हुआ है, देखते हैं ये क्या काम करता है। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक शेप में से एक शेप का बटन बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ये वाला शेप का एक बटन तैयार कर लिया है। ओके, इस शेप के बाद हम इस एक्शन पे गए। एक्शन में जाने के बाद हमने किया हाइपरलिंक टू। अब हम इस बटन पे जब क्लिक करें तो क्या आए, नेक्स्ट स्लाइड आए, प्रीवियस स्लाइड आए, फर्स्ट स्लाइड आए, लास्ट स्लाइड आए। हम क्या चाहते हैं कि कौन सी स्लाइड इसके बाद आए। या हम अगर स्लाइड वाला ऑप्शन ले लें, कस्टम शो, एंड शो भी ले सकते हैं। हम स्लाइड वाला ऑप्शन ले लेते हैं और हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो चौथी स्लाइड पर हम डायरेक्ट पहुंच जाएं। ओके, ओके करने के बाद हम इसे दोबारा शो करेंगे, यहाँ पर से स्लाइड शो करेंगे। जब हम इस बटन पे आए, इस बटन पे हमने क्लिक किया तो देखेंगे हम चौथी स्लाइड पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक बटन बना सकते हैं, जिस बटन से हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस स्लाइड पर जाके एक बटन बनाता हूँ, एक बार और आप देख लीजिए, मैं एक बैक बटन बना रहा हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका एक्शन है कि मैं सेकंड नंबर की स्लाइड पर या मैं पहली स्लाइड पर पहुँच जाऊँ। ओके, अब जब मैं यहाँ से शो चालू करूँगा, चाहे मैं पहली स्लाइड से चालू करूँ, पहली स्लाइड है, ये दूसरी है, और जब मैं तीसरी पे आया, ये देखिए ये बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो दोबारा मैं पहली स्लाइड पर आ गया। तो इस बटन का मोटिव है, अगर आप डायरेक्ट इस फाइल से बाहर आना चाहते हैं तो आप एस्केप का बटन भी दबा सकते हैं। कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे कोने का बटन होता है एस्केप का। तो यहाँ आप हाइपरलिंक और एक्शन के बारे में भी जान गए। इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है हेडर फुटर का। वैसे तो पहले आपने इस हेडर फुटर के ऑप्शन को किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी हम देख लेंगे। हमने क्लिक किया, हम चाहते हैं डेट और टाइम डालना। इसमें हेडर तो डल नहीं पाता, आप इसमें फुटर को डाल सकते हैं। आप चाहते हैं डेट और टाइम, आपने डेट और टाइम पर बस क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, देखिए इस वाली जगह को, ये ब्लैक जो आ रही है, देखिए चली गई, आ गई, चली गई, आ गई। तो इस जगह पर आपका आइकन जो डेट है वो आपकी आ जाएगी। अगर आप कोई फिक्स डेट या कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने पारंगत लिख दिया, तो पारंगत यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अगर हम स्लाइड नंबर डालते हैं तो देखिए इस जगह पर, इस कोने पर देखेंगे इस जगह को, तो ये ब्लैक हो रही है, मतलब इस जगह पर स्लाइड का नंबर आएगा। फुटर पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये बीच वाली जगह पर फुटर आएगा लिख के।
फुटर में मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन, तो यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन लिख के आएगा। अगर मैं अप्लाई करूँ तो सिर्फ इसी स्लाइड पर ये तीनों चीज़ें आएंगी। अगर अप्लाई टू ऑल करूँगा तो सारी स्लाइडों पर। देखते हैं, यहाँ देखिए, 2 नंबर आ रहा है कंप्यूटर एजुकेशन पारंगत, 3 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पूरी स्लाइड्स पर कुछ ना कुछ आपको लिखा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको ये और ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। देखिए, पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन लिखा था बीच में, या 4 नंबर का पेज है तो 4 नंबर लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डेट और टाइम का ऑप्शन खोलेंगे तो वहीं हेडर फुटर वाले ऑप्शन पे आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे तो भी वहीं आएंगे जो हमने अभी किया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फोटो एल्बम, हाइपरलिंक और हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन वही हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। मैं अपनी वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन लिंक जो होता है उसमें दे दूंगा, जिससे कि आप ये सारी वीडियोस भी देख पाएँ। ये सारी की सारी चीज़ें हमने वर्ड में बताई थी। ये जो ऑडियो का ऑप्शन है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं एनिमेशन बताऊंगा। पावर पॉइंट के अंदर जो डिज़ाइन ऑप्शन है, इससे हम डिज़ाइन लगाना सीखेंगे। इस ऑप्शन को हम क्लिक करने का सबसे पहला जो ऑप्शन देखेंगे वो होता है पेज सेटअप। इससे हम पेज को सेट कर सकते हैं। हमें ऑन स्क्रीन शो के लिए अपना पेज कितना बड़ा चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके के पेज हैं। 16:9 का है, 8.5:11 का है, लेटर पेज है। हम तरह तरह के पेज यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जो हम पेज यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम करते हैं 4:3 का पेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। स्लाइड ओरिएंटेशन में हम इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ले सकते हैं। जहाँ तक हर जगह हम पोर्ट्रेट में काम करते हैं, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर हम ये काम लैंडस्केप में किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन लैंडस्केप में ही बनती हैं, मतलब पेज की चौड़ाई में बनती हैं। यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये डिज़ाइन लिया, ये सारे पेजों के ऊपर आ गया। देखिए, इस पे ये सारे आप देख रहे होंगे किनारे पे जितनी भी हमने स्लाइड ली थी उन सब स्लाइड पर आ गया। अगर मैं कोई और डिज़ाइन लेता हूँ तो ये भी हमारी सारी स्लाइडों पर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम किसी एक स्लाइड पर डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मैं दूसरे नंबर की स्लाइड पर डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, मतलब कि इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे को जो डिज़ाइन पसंद आता है मैं उस डिज़ाइन पर जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आएगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड या अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। तो मैं सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर दूंगा और ये जो मेरा दूसरा ऑप्शन है दूसरी प्रकार की स्लाइड में बदल जाएगा। तीसरे स्लाइड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तीसरी स्लाइड को मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, ये तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन मेरा चेंज हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी मैं इसी प्रकार से डिज़ाइन को चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए ये वाला डिज़ाइन है, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। इस प्रकार से हम ये स्लाइडों का डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कलर्स भी दिए हुए हैं हमारे पास। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कलर्स हम यहाँ पर बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक एक करके हम चेंज करेंगे। इसके बगल वाला चेंज करेंगे तो आपको शायद ये नहीं दिख पाएगा। पहले आप नीचे करिए, फिर आप भले ही ऊपर का कोई भी कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ से हम जो चाहें वो कलर डिज़ाइंस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कलर्स भी यूज़ हो जाएंगे। यहाँ फॉन्ट भी दिया हुआ है, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल जिसे आप टेक्स्ट स्टाइल कहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा पेज पर अलग अलग तरीके के फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। ये इफेक्ट ऑप्शन कहीं कहीं होता है तो इसे आप क्लिक नहीं करिएगा, बैकग्राउंड पे आ जाइए। यहाँ पे हम किसी भी तरीके से अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं अपना, तो वो बैकग्राउंड हम इस जगह से चेंज कर सकते हैं।
अगर मैं इस वाले पेज पे जाऊं तो शायद आपको बैकग्राउंड बहुत कम दिखे, क्योंकि फोटो लगी है तो फोटो के पीछे ही आपको बैकग्राउंड दिख पाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी जगह पे किसी का बैकग्राउंड दिखाई ना दे तो आप हाइड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा। देखिए इस पे भी हाइड बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा। इसका बैकग्राउंड ये है किनारे वाला। अगर मैं इस पे जा रहा हूँ, वो बैकग्राउंड स्टाइल थी, ये बैकग्राउंड स्टाइल है और मैं बैकग्राउंड हाइड करने की बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड का ग्राफिक्स हाइड हो जाएगा। इस पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जो हमने यहाँ से लगाए थे वो बैकग्राउंड थे और वही हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ना कि यहाँ का बैकग्राउंड स्टाइल हाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी पावर पॉइंट की स्लाइड पर डिज़ाइन लगा सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर अगर हम ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, ट्रांजिशन होता है जब एक पेज के बाद जब दूसरा पेज हमारे सामने आए तो उसके बीच में कौन सा इफेक्ट हमें दिखाई दे, वो हम स्लाइड ट्रांजिशन के अंदर कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अगर इस प्रकार का इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो जब ये पेज हटेगा तो दूसरा पेज इस प्रकार से आएगा। अगर मैं इस दूसरी स्लाइड को कोई ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ट्रांजिशन देना चाहता हूँ तो ये इस प्रकार से पेज चेंज होके आएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से हम कोई भी ट्रांजिशन लगा लें। यहाँ से मैं वाइप ट्रांजिशन लगा रहा हूँ, ये देखिए पेज इस प्रकार से नेक्स्ट पेज मेरा आ गया है। अगर हम कोई भी ट्रांजिशन लगाते हैं तो यहाँ पर एक इफेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ नहीं खुल रहा है क्योंकि ये ट्रांजिशन यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन नहीं हमें दे रहा है। लेकिन जब हम सेकंड वाला लेंगे जिसपे हमने रैंडम बार्स वाला ऑप्शन लगाया था, ट्रांजिशन लगाया था, तो यहाँ हमें इफेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। मतलब ये आप वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम तीसरा हमने जो स्लाइड लिया था वाइप ऑप्शन लिया था, यह हमें इफेक्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ये राइट साइड से वाइप होता है, टॉप से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है, बॉटम से भी, और देखिए टॉप एंड राइट से भी हो सकता है। ये देखिए टॉप एंड राइट से ये आपका खुल के आ रहा है। या फिर अगर हम फ्रॉम बॉटम एंड लेफ्ट करूँगा तो बॉटम और लेफ्ट से भी ये खुल के आ रहा है। इस प्रकार से ट्रांजिशन होते हैं। अगर हम एक और ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कवर पेज चेंज कर रहा हूँ या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या पुश पेज मैं कर रहा हूँ, ये देखिए दूसरा पेज आ गया। तो यहाँ भी मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं राइट साइड से भी इस पेज को लेके आ सकता हूँ निकाल के, मैं से फ्रॉम टॉप से भी निकाल के लेके आ सकता हूँ। तो जैसे आप चाहें वैसे इस पेज को लगा सकते हैं। तो पहला जो आपको ट्रांजिशन देना है वो यहाँ से और फिर बाद का यहाँ से। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो वहाँ पर ये ऑप्शन खुल के नहीं आते। मान लीजिए मैंने ये लास्ट वाली स्लाइड जो ली है, जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये नीचे वाले ट्रांजिशंस लगते हैं, इसमें से ये बहुत ही अच्छा है, ये भी हम ले सकते हैं। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्प्लिट्स एक इस प्रकार से भी आ जाता है, देखिए कुछ अलग था। एक ये भी है हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। इसी के साथ आप चाहते हैं कि इसमें कुछ साउंड भी सुनाई दे हमें, ये बॉम्ब का साउंड, तो आपको बॉम्ब का साउंड भी सुनाई देगा। यहाँ पर थोड़ा मैं आवाज़ देख लेता हूँ और तेज़ हो जाए तो ये आपको बॉम्ब का साउंड भी सुनाई देगा। अगर हम चाहते हैं जब ये ट्रांजिशन हो, 2 नंबर का ट्रांजिशन हो, तो यहाँ पे आपको ये वाली आवाज़ सुनाई दे। तीसरे नंबर के ट्रांजिशन पर आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई दे। यहाँ मैंने ईयरफोन लगा रखा है, एक्चुअली जो माइक लगा रखा है उसकी वजह से आपको ये साउंड सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं देखूंगा कि मैं इसको आपको कैसे सुना सकता हूँ। यहाँ से एक चीज़ और है, जब हम इसका ट्रांजिशन देखते हैं पूरा हमने बना लिया है, कैसा लग रहा है। हम स्लाइड शो करेंगे यहाँ से, ये देखिए मैंने स्लाइड शो कर दिया है। ये पहला स्लाइड आ रहा है ऑटोमेटिक, ये देखिए दूसरा स्लाइड आ गया। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये तीसरा स्लाइड भी आएगा, क्लिक करूँगा तो ये चौथा स्लाइड भी आएगा और क्लिक करने पर ये 5वां स्लाइड भी आएगा। ज़्यादातर हम जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो क्लिक करके ही देखते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं प्रेजेंटेशन अपने आप चलती रहे। जैसे कि हम कोई फेयर लगा रहे हैं और फेयर के अंदर हम चाहते हैं हमारी एक प्रेजेंटेशन हो जो ऑटोमेटिकली रन होती रहे, अपने आप चलती रहे, हमें क्लिक ना करना पड़े। तो उसके लिए इसको हम टाइमिंग दे देते हैं। ऑन माउस क्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस किनारे पर,
या मैं आफ्टर के लिए टाइमिंग भी दे देता हूँ। दूसरे नंबर की स्लाइड को मैंने क्लिक किया, इस पर भी 2 सेकंड का मैंने टाइमिंग दे दिया। तीसरे नंबर की स्लाइड लेके इस पर भी 2 सेकंड का ट्रांजिशन दे दिया। चौथे नंबर की स्लाइड को भी 2 सेकंड दे दिया और 5वें नंबर की स्लाइड को भी मैंने 2 सेकंड का ट्रांजिशन दे दिया है। अब हम इसे जब चला के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप चल रही है, मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ फाइलें। पहले नंबर की स्लाइड से चलाते हैं, मैं F5 दबा रहा हूँ फंक्शन दबा के और ये मेरा ट्रांजिशन चालू हो गया। ये देखिए स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी माउस का क्लिक दबा नहीं रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अगर आप यही काम इस स्लाइड पर भी देखना चाहते हैं तो इस प्रीव्यू ऑप्शन से देख सकते हैं। इसी स्लाइड पर मैंने आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन के 4 ऑप्शन क्लियर करके दिखाए हैं। सबसे पहले हमने स्लाइड लिया, हमने पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा हुआ है उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखेंगे अभी कि सारे ऑप्शन बंद थे और क्लिक करते ही ऊपर के सारे ऑप्शंस हमारे खुल के आ गए हैं। इसका मतलब एनिमेशन जो होता है वो सिर्फ अक्षर या फोटोज के ऊपर होगा जो हमने इस स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट किए हुए हैं। हम मान लीजिए इसे स्पिन करना चाहते हैं तो ये नाम हमारा स्पिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर 1 लिख के आ गया, मतलब पहला जो एनिमेशन है वो हमने इस पर लगाया है। सेकंड ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं फ्लाई इन कर रहा हूँ, नीचे से आ रहा है, मैं इसे ऊपर से दे देता हूँ। उसके लिए हमें करना होगा, ये देखिए फ्रॉम टॉप, ये ऊपर से आ रहा है निकल के। मैं दूसरी स्लाइड को क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ डार्कन होके दिखाई दे हमें, देखिए डार्क डार्क होके हमें दिखाई दे रहा है। या हम कुछ और ऑप्शन डालना चाहते हैं तो फ्लोट डालना चाहते हैं, ये कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाए। अगर हम इस फोटो को कुछ ट्रांजिशन देना चाहते हैं, अभी देखिए मैं इस फोटो को कुछ दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये फोटो जो है कुछ इस प्रकार से आ जाए बाउंस होके। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम तीसरी स्लाइड पर पहुंच रहे हैं, हमने यहाँ पर क्लिक किया ऊपर वाले टेक्स्ट पर और यहाँ पर मैंने बाउंस का ऑप्शन देता हूँ जो कि बहुत ही वाकई में अच्छा ऑप्शन है। ये रहा बाउंस का ऑप्शन। ये अभी ऐसे गिर रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, हम एक ही तरीके से इसे काम में ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को लेना चाहते हैं, हम थोड़ा सा नीचे पहुंचे, हमने इसे देखिए ये ऐसे करके स्विम हो गया है, स्विम वेल लिखा हुआ है यहाँ पर, स्विम वेल पोजीशन है, ये अपने आप में घूम रहा है। इस चार्ट को अगर मैं लेना चाहता हूँ तो इसको भी मैं बहुत सारे तरीके से यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी और भी ऑप्शन है जो इनके अलावा है हमारे पास। वो क्या है हम देखते हैं। चौथे नंबर की स्लाइड पर हमने इस पर क्लिक किया, हम सबसे नीचे गए, यहाँ पे दिया हुआ है मोर एंट्रेंस इफेक्ट। एंट्रेंस इफेक्ट मतलब ऐसे इफेक्ट जो बाहर से अंदर की ओर आएंगे। देख लेते हैं जरा कैसे, जैसे सर्किल देखिए, जूम देखिए, तो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, कहीं और से ये चीजें आएंगी और अंदर की ओर आ जाएंगी। मैं ओके कर देता हूं, मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूं, इसको मैं दे रहा हूं एम्फेसिस इफेक्ट। यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं, टीथर, ये थोड़ा सा हिल गया, इस प्रकार के इफेक्ट आ रहे हैं। अगर क्लिक करते ही आपका ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई ना दे, प्रीव्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रीव्यू का जो इफेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो ये ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू इफेक्ट, अगर मैंने इस पर क्लिक नहीं करूंगा तो यहाँ क्लिक करने के बाद भी कोई इफेक्ट आपको शो नहीं होगा। मान लीजिए इसको भी मैं कोई इफेक्ट देना चाहता हूं तो यहाँ मैं एग्जिट इफेक्ट दे रहा हूँ, ये बाहर चला जाएगा निकल के। जैसे जूम का ही ऑप्शन अभी हमने लिया था तो देखिए जूम होगा, लेकिन ये
बाहर को चला गया, पहले अंदर को आ रहा था, अब ये बाहर को जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए इस फोटो को मैं एक इफेक्ट लगाना चाहता हूं, यहां पर मैं मोशन इफेक्ट लेना चाहता हूं। तो जब मैं मोशन इफेक्ट लूंगा और मैंने कहा ये जो फोटो है ना, ये कुछ इस प्रकार के स्प्रिंग की तरह से गोल गोल घूमे, दे दिए घूम गई। तो इस प्रकार से हम इस फोटो को भी ले सकते हैं। अगर मैं अब इसे पूरे को चला के देखता हूं, देखेंगे मैं F5 दबाता हूं या फिर यहां पर ये स्लाइड शो करते हैं हम। देखिए पहला ये स्लाइड आ रहा है, मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले स्लाइड ट्रांजिशन में 2 सेकंड का टाइम दे रखा था, उसकी वजह से ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रहे हैं। एनिमेशन में मैंने कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एनिमेशन लगा रहे हैं। अभी एनिमेशन में एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्लिक किया था, ऐड एनिमेशन इफेक्ट, ये तो हमने डाल दिए हैं। यहाँ से यहाँ पर भी इफेक्ट दिए हुए हैं, आप जो भी ले रहे हैं, जो यहाँ इफेक्ट है वो सारे इफेक्ट हमारे पास यहाँ पर भी हैं। एनिमेशन पैन ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक पैन आ जाएगा जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमने पहले कौन सा इफेक्ट लगाया, सेकंड कौन सा, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये लास्ट में आ जाए तो मैं यहाँ से नीचे करके इसे नीचे भी ले सकता हूँ, ऊपर करके इसे ऊपर लिया जा सकता है और नीचे करके इसे नीचे भी ले सकते हैं हम, जिससे ऑप्शन बदल जाएंगे। देखते हैं जरा, प्रीव्यू यहाँ से हम करके दिखाते हैं आपको, या यहाँ से हम प्ले करके भी देख सकते हैं। ये पहले वो ऑप्शन आया, अब पारंगत कंप्यूटर वाला ऑप्शन आया। तो इन ऑप्शनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हम एक और ऑप्शन ले रहे हैं। यहां पर हमने पहले वाले ऑप्शन में क्या किया था ये देख लेते हैं। ये दो चीजें ऐसी हमारी लगी हुई हैं, मैं इसको एक ऑप्शन दे देता हूं। तीसरे वाले ऑप्शन में आते हैं, इसमें शायद हमने इसे बाउंस का ऑप्शन दिया था, तो हम इस बाउंस के ऑप्शन को लेते हैं, इन वाले ऑप्शन को लेते हैं और देखते हैं जरा हम इसमें क्या क्या और चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है, क्लिक करेंगे इसमें जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन के अंदर। जब हम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे, एक तो देगा साउंड का, यहाँ से हम कोई भी साउंड लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने बॉम्ब की साउंड लगाई है, या फिर आपने कोई ड्रम की रोल की साउंड लगाई है, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं पूरा डेटा एक साथ ना आए, वर्ड बाय वर्ड आए, तो आपको वर्ड बाय वर्ड दिखाई देगा, अलग अलग वर्ड बाय वर्ड चल रहे हैं ये। इसको भी मैं एंट्रेंस इफेक्ट की तरह अगर लूँ तो ये शायद आएगा जरूर, लेकिन ये बाउंस इफेक्ट कई तरीके से होता है, ये ऐसा भी दिखाई हमें देता है। अभी हम चाहते हैं ये सारे के सारे अक्षर अलग अलग उछलें, मतलब अलग अलग बाउंस हो, तो वर्ड की जगह हम इसे लेटर बाय लेटर भी दे सकते हैं। एक एक लेटर आपका अलग अलग। अगर हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन को ले रहे हैं और इसमें भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट ऑप्शन दे देते हैं, टेक्स्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ लेटर बाय लेटर, तो ये भी आपको एक एक अक्षर अलग अलग घूमता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसकी स्पीड भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन में, यहाँ हम टाइमिंग में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है भी मीडियम स्पीड है, स्लो कर सकते हैं, वेरी स्लो कर सकते हैं, वेरी फास्ट कर सकते हैं और वेरी फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट और वेरी फास्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने मीडियम ले रखा है, वेरी फास्ट नहीं, लेकिन हाँ चलिए वेरी फास्ट करके हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रिपीट भी दिया हुआ है, एक ही चीज़ को हम 2 बार भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखेंगे ये सारे अक्षर देखिए कितनी जल्दी जल्दी घूम रहे हैं और 2 बार घूम रहे हैं। बहुत छोटा है, मैं ऊपर वाले ऑप्शन को दिखा देता हूँ वेरी फास्ट करके, जिससे कि ये बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखेंगे। वेरी फास्ट करके दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी चलेंगे,
बहुत जल्दी जल्दी उछल गए, मज़ा भी नहीं आया उसे देखने में। तो इस प्रकार से यहाँ से आप स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं अपने जो एनिमेशन लगा रहे हैं उसकी। तो आप इसे मीडियम पर रखें या थोड़ा फास्ट या थोड़ा स्लो रखें, ज़्यादा स्लो या फास्ट आप अपनी चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। रिपीट भी कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन को आप चाहते हैं वो 3 बार हमें दिखाई दे, ओके, तो एक ही एनिमेशन आपको 3 बार दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं 4 बार हो, 5 बार हो, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कितनी बार हम चाहते हैं। मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। टेक्स्ट एनिमेशन में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट, ये डिले बिटवीन लेटर है, लेटर से जब दूसरा लेटर आए तो उसमें कितना वक्त लगे वो हम डिले यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसको हमें क्लिक नहीं करना है, ऐसे ही हमारा ऑटोमेटिकली सेट होता है। यहाँ पर कोई भी टाइमिंग आपको सेट नहीं करनी है, क्योंकि जो हमने ट्रांजिशन में टाइमिंग सेट की हुई है 2 सेकंड की, यही सेटिंग्स हमारी इस एनिमेशन में भी काम आने वाली है। तो ये जो मैंने अभी आपको एनिमेशन के ऑप्शंस बताए हैं, बस इतने ऑप्शन आप कर लेंगे, उसी से आप पूरा का पूरा एनिमेशन क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, अगर आप अंदर जाके देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको इसमें शो होने वाले हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन आप क्लिक करके देखिएगा, जिससे आपको मालूम पड़े कि किस ऑप्शन से किस प्रकार का एनिमेशन आता है। देखिए, अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग करेंगे तो ये शुरू से आएगी, स्टार्ट होके। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंड शो कर देता हूँ, और हम बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये शो हमारा। फ्रॉम करंट स्लाइड, जहाँ हमने क्लिक किया है, जैसे मैंने 3 नंबर की स्लाइड पर क्लिक किया है, फ्रॉम करंट स्लाइड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जिस स्लाइड पे हमने क्लिक कर रखा है उस स्लाइड से हमारा शो चालू होगा। एस्केप करके मैं फिर बाहर आ गया। ब्रॉडकास्ट शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। कस्टम शो हम अपना बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम कस्टम शो में जाएंगे या न्यू पे जाएंगे। सारी स्लाइड्स जो हमने बना रखी हैं हमारी एक तरफ हमें दिखाई दे रही हैं। हम चाहते हैं पहले ये स्लाइड आए 4थे नंबर की, फिर हमारी दूसरे नंबर की स्लाइड आए, फिर पहले नंबर की स्लाइड आए, फिर 5वें नंबर की स्लाइड आए, और फिर हमारी तीसरे नंबर की स्लाइड आ जाए। तो इस प्रकार से ये 5 स्लाइडें हमने एक अलग क्रम में रख दी हैं। अगर हम इसे शो करेंगे तो ये पहले जो स्लाइड हमने इसमें कस्टम शो में रखी है उसी स्लाइड के हिसाब से हमारा शो लग जाएगा। हम स्लाइड का जो नंबरिंग है वो यहाँ से हम चेंज कर पाते हैं कस्टम शो से। यहाँ पे एक शो बन के तैयार हो चुका है कस्टम शो का। हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हम देख पाएंगे। एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ। सेटअप शो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस जो वीडियो है उसे पूरा देखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको सीखने के लिए नहीं मिलेंगे। सेटअप शो पे हम क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे आ रहा है। ब्राउज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ या ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो जब हम शो करेंगे ना अपना, तो वो सिर्फ इतनी स्क्रीन पर ही हमें दिखाई देगा। ये देखिए ऊपर और नीचे अपना हेडर फुटर जो स्क्रीन है हमें दिखाई दे रही है, बाकी ये छोटी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। सेटअप शो पे जाते हैं, दोबारा हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यह दिया है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका मतलब ये होता है इस स्लाइड को जब हम चलाएंगे, चलाने के बाद ये जब तक चलती रहेगी जब तक कि हम एस्केप का बटन नहीं दबाएंगे। मैं कोई भी बटन दबाता रहूं, ये स्लाइड एक के बाद एक आता रहेगा। मैं एंटर का बटन इस समय दबा रहा हूं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैं दबाता रहूंगा, ये स्लाइड चलती रहेगी। मैं नहीं भी दबाऊंगा तो भी ये चलती रहेगी। ये जब ही हटेगी जब मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा। तो एस्केप का बटन दबाने के बाद ये हट जाएगी। सेटअप शो पे एक ऑप्शन और है मेरे पास, वो है शो विदाउट नरेशन और विदाउट एनिमेशन। वैसे भी हम यहाँ जो नरेशन लिखते हैं, यहाँ जो नोट्स लिखते हैं, क्लिक टू ऐड नोट्स जो लिखते हैं, वो हमारे शो में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। फिर भी यह लिखा हुआ है विदाउट एनिमेशन। तो नरेशन और एनिमेशन इनके बगैर ये पूरा का पूरा जो शो है हमारा वो हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो हमने एनिमेशन लगाई थी वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं पहली स्लाइड ले लेता हूँ, अब इसका शो करता हूँ। अब देखिए इसमें जो एनिमेशन लगाई थी वो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ ट्रांजिशन हमें दिखाई दे रही है, एनिमेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर क्लिक कर दिया है ऑप्शन में। तो सेटअप शो में जाके अगर हम विदाउट एनिमेशन लेना चाहते हैं अपने शो को, प्रेजेंटेशन को, तो विदाउट एनिमेशन भी आपके सामने दिखाई देगा।
अगर आप चाहते हैं सारी स्लाइड आए तो सारी स्लाइड आएंगी। अगर आप चाहते हैं कुछ चुनिंदा स्लाइड आए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये 2 नंबर से स्लाइड स्टार्ट हो और चौथे नंबर तक की स्लाइड ही दिखाई दें, तो जब हम ओके करेंगे और जब हम शो करेंगे तो सिर्फ 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक की स्लाइड ही यहाँ पर शो में आएंगी। देखिए ये चौथे नंबर की स्लाइड है। अब इसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेटअप शो में दिया था हमें 2 से 4 नंबर तक की स्लाइड चाहिए। अगर हम चाहते हैं कस्टम शो की स्लाइड आए तो वही आएगी जो अभी हमने बनाई थी कस्टम शो वाली। अगर हम ऑल चाहते हैं तो ऑल ले सकते हैं। मैनुअली हम करते ही हैं काम, यूजिंग टाइम का भी हम यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्लिक होके आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 3 नंबर की स्लाइड हम चाहते हैं दिखाई ना दे तो इसे हम हाइड कर देंगे। तो जब भी हम शो करेंगे, अपना शो कर रहे हैं, F5 दबा देता हूं मैं, फंक्शन दबा के मैं शो कर रहा हूं, तो मेरे को वो स्लाइड दिखाई नहीं देगी 3 नंबर वाली। देखेंगे इसके बाद 3 नंबर की स्लाइड नहीं आएगी, डायरेक्ट 4 नंबर की स्लाइड आ गई है। तो वो स्लाइड हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि वो हाइड आ गई है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे निशान भी बन के आ गया, इससे हमें मालूम पड़ रहा है ये स्लाइड हाइड हो गई है, अभी हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हम इस हाइड ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर दें तो ये अनहाइड हो जाती है। एक ऑप्शन और है यूजलेस है, मगर हम इस शो का टाइम देखना चाहते हैं कि इस शो को बनने में कितना टाइम लग रहा है चलने में, तो वो हम देख सकते हैं। रिस्टार्ट टाइम करेंगे और देखिए यहाँ पर एक वॉच चालू हो गई है, रिकॉर्डिंग वॉच, जो हमें ये बता रही है कि हमारा शो कितने समय तक चलने वाला है। मैं क्लिक करके इसे जल्दी जल्दी निकाल देता हूं, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ेगा ये कितने समय तक चल पा रहा है। हर स्लाइड का एक अलग टाइमिंग है यहाँ पर, जो आपको 0 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए पूरा फुल टाइम चल रहा है, कितनी वीडियो चल रही है। यहाँ सिर्फ इस स्लाइड का टाइम चल रहा है, पूरी प्रेजेंटेशन का टाइम यहाँ चल रहा है और स्लाइड का टाइम यहाँ चल रहा है। देखिए नई स्लाइड आते ही यहाँ जो टाइमिंग होता है फिर 0 से हो जाता है, लेकिन यहाँ टाइमिंग चलता रहता है। जब ये पूरा होगा तो ये बताएगा द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वॉज 40 सेकेंड, डू यू वॉन्ट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग। अगर हम नई स्लाइड का टाइमिंग देखना चाहते हैं तो व्हेन यू व्यू द स्लाइड शो, तो आप स्लाइड शो को देख सकते हैं। ओके देखिए ये 8 सेकंड चल रही है, ये 3 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये हमने 15 सेकंड चलाई और ये 4 सेकंड। ऐसे कुल मिला के हमारे 40 सेकंड की ये स्लाइड चली है। इस प्रकार से हम ये स्लाइड शो का ऑप्शन करते हैं। अगर हम इसे पहले की तरह करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल व्यू है हमारा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल स्लाइड हो गई है। इसके बाद वाला जो व्यू है, आप नीचे की साइड राइट हैंड साइड पे मैं अपना माउस का बटन क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे इस पर क्लिक करूँगा तो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ये रीडिंग व्यू है। यहाँ पर भी हम अपना शो कर सकते हैं पूरा का पूरा। मैं इसे एस्केप करके ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर स्लाइड शो भी दिया हुआ है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पूरा स्लाइड शो भी हो जाएगा। इसे भी मैं एस्केप करके ख़त्म कर देता हूँ। तो ये सारे व्यूज़ आप देख सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से अगर पेज को देखना चाहते हैं तो सबसे जो मेन है टॉपिक वो होता है व्यू। आप व्यू के मेन्यू में आ जाएंगे। जब आप व्यू के मेन्यू में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ हमारी स्लाइड्स को देखने के लिए दिए गए हैं। हम देखने में कौन कौन से तरीकों का यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें व्यू के अंदर आएंगी आपकी। देखिए नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर व्यू, देन नोट्स पेज, देन रीडिंग व्यू। आप रीडिंग व्यू में भी रीडिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो आपका नॉर्मल पेज है, यहाँ पर नीचे जो ये बटन आ रहा है स्लाइड शो का, अगर ये बटन आपको याद ना रहे तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, F5 दबा सकते हैं आप इसके लिए। लैपटॉप में F5 काम नहीं करेगा, उसमें फंक्शन और F5 दबाना पड़ेगा। मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी ये आपको बताया था। यहाँ पर 3 पेजों के देखने के लिए व्यू और दिए गए हैं। स्लाइड मास्टर, इसमें हमारी स्लाइड्स तो दिखाई नहीं दे रही है, हम एक नई स्लाइड मास्टर के रूप में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहें तो यहाँ कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब यहाँ गए, हमें इस लेवल पर कुछ लिखना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
थोड़ा बिटोर लेते हैं और देखिए यहाँ पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, या हम कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं। देखिए फ़ोटो का ऑप्शन देखिए क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम कोई भी फ़ोटो को नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। मैं क्लोज मास्टर व्यू कर देता हूँ, क्लोज कर दिया है मैंने। जो हमारी स्लाइड्स हैं वो वैसी की वैसी हमें दिखाई दे रही हैं। अभी हम व्यू में जाते हैं, हम हैंड आउट मास्टर करते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी स्लाइड्स को नहीं देख सकते हैं। नोट्स मास्टर की बात करूँ तो यह नोट्स मास्टर भी बन जाते हैं। यहाँ पर जो भी हेडर फुटर सब कुछ चीज़ दिखाई देती है हमें, लेकिन जब हम अपनी सिंपल फाइल बनाते हैं उसके अंदर हमें ये हेडर फुटर दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी हेडर या फुटर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 3 व्यूज़ आपके किसी काम के नहीं है, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। अभी हम काम करेंगे इसके आगे रूलर पर। बहुत काम का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएगा और इसमें हम जो भी काम करें उसे हम नाप के कर सकते हैं, हमें कितने इंचेस पर क्या चीज़ लिखनी है और कहाँ पर क्या काम करना है। इसके बाद आएगा ग्रिड लाइन। ये जो ग्रिड लाइन है अगर आप देखें तो हर किसी जगह पर आपको दिखाई दे रही होंगी। देखो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक्चुअली डार्क कलर है तो मालूम नहीं पड़ रही हैं, यहाँ लाइट कलर है तो ये अलग से हमें मालूम पड़ रही हैं। यहाँ पे लाइनें आ गई हैं, इसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं, सिर्फ नापने के लिए। यहाँ अगर गाइड्स की बात करूँ तो 2 गाइडलाइन भी आ गई हैं, ये भी नापने के लिए होती हैं, बिल्कुल बीचों बीच में आ गई हैं। और एक पेज को इसने 4 भागों में बांट दिया है। आप जब काम करेंगे तो इसका ध्यान दे सकते हैं। तीनों का हटाता हूँ, मैं सिर्फ रूलर ले लेता हूँ। अभी अगर हम इस पेज को जूम करना चाहते हैं तो बस हम जूम पे क्लिक करेंगे और जितना चाहें उतना हम इस पर जूम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 200% जूम करना चाहता हूँ, 100% ही हो सकता है। 100% करना चाहते हैं 100% हो सकता है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, वहाँ से जूम नहीं हो रहा है 100% से ज़्यादा। अभी हम कर सकते हैं जितना चाहे उतना जूम। 400% करना चाहता हूँ, ये देखिए 400% जूम हो गया है। जूम में गया, मैंने कहा फिट, तो फिट पे मैंने क्लिक कर दिया, 68% पे आया। ये 68% से यहाँ पर फिट हो गया है। अगर मैं फिट टू विंडो, जैसे मैं जूम किया हुआ है अगर मैंने, तो मेरे को यहाँ पर फिट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट भी बटन दिया हुआ है फिट टू विंडो। क्लिक करते ही हमारा जो चित्र है, जो स्लाइड है, वो पूरे पेज में फिट हो जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं चित्र का अगर हम पूरा का पूरा कलर हटा दें तो पूरा का पूरा चित्र ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड वाइट में बदल जाता है। कभी भी किसी भी फ़ोटो के अब यहाँ पर कलर नहीं आएंगे क्योंकि सारी फ़ोटो हमने ब्लैक एंड वाइट कर दी है। देखिए कभी अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि अब जब खोलता हूँ तो टूल दिखाई देते हैं, क्लिक करने पर ये हट जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है, चाहे तो आप इसे यहाँ से ले लीजिए। अब ये ऑप्शन कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। अभी देखिए ये बंद नहीं हो रहा है, मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा ये बंद नहीं हो रहे हैं। ओके, फॉर्मेट में मैं जाता हूँ, यहाँ ग्रे स्केल पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो हमने MS वर्ड में या पावर पॉइंट में कलर हटाने के लिए, पिक्चर के लिए यूज़ किए थे। मतलब पिक्चर हमें कैसे साइज़ में चाहिए, उसका लाइंस कैसी चाहिए, पिक्चर का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पिक्चर ऑप्शन में MS वर्ड में बताया। यहाँ बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं इसका एक लिंक डाल दूँगा, आप MS वर्ड में जाके देख लीजिएगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। पिक्चर से मैंने क्लिक हटाया। अब देखिए बैक टू कलर व्यू, हम कलर व्यू पर चलते हैं। अगर हम ब्लैक एंड वाइट व्यू में भी देखें तो कई सारे व्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि हमारा पेज ब्लैक एंड वाइट व्यू में आ जाता है। देखिए ये कितना अच्छा है, पीछे की साइड ब्लैक एंड वाइट व्यू में आपका छपा हुआ है। मैं बैक टू कलर विंडो पे जाता हूँ। हम कलर पेज पे आ चुके हैं। एक ब्लैक एंड वाइट व्यू और है, ये भी मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर था ऑटोमेटिक वाला। बैक टू कलर विंडो पे आ जाते हैं हम। अभी यहाँ पर न्यू विंडो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो एक ही जो फाइल है वो बार बार खुल के आ जाएगी। एक और फाइल खुल के आ गई है। आप अगर अरेंज ऑल करेंगे तो दोनों फाइल्स आपको बराबर से दिखाई दे जाएंगी। ये एक फाइल है, ये दूसरी वाली फाइल है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ।
कैस्केड में अगर मैं लेना चाहता हूँ तो दोनों फाइलें एक के ऊपर एक मुझे दिखाई दे रही। देखिए एक फाइल ये रही और एक फाइल ये रही, दोनों फाइल्स मुझे एक के ऊपर एक दिखाई देती हैं। ये ऑप्शन होता है कैस्केड ऑप्शन। मूव टू स्प्लिट करेंगे तो ये 4 भागों में बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि ये MS एक्सेस है तो यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा। ये ऑप्शन वर्ड में वर्क करता था, अब ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्विच विंडो। हम यहाँ पर देखिए जितनी भी हमने फाइलें खोल रखी हैं पावर पॉइंट में, वो सारी फाइलें यहाँ दिखाई दे रही हैं। मैं देखो न्यू विंडो कर देता हूँ तो 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई हैं। अब यहाँ स्विच विंडो में तीनों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे दिखाई दे रही है। मैं जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलना चाहता हूँ मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये प्रेजेंटेशन हमें शो हो जाएगी। मैक्रो का भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब हम रिव्यू के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं हम रिव्यू में क्या क्या कर सकते हैं। रिव्यू के ऑप्शन में सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, MS वर्ड में हमने इसको खूब बताया था। यहाँ पर भी बहुत छोटा सा ऑप्शन है, मैं तुरंत बता देता हूँ। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट के ऊपर, उसके बाद ही मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर सकता हूँ, तभी ये खुल के आएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक आप टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे ये स्पेलिंग एंड ग्रामर खुल के नहीं आएगा। क्लिक करने का ये पूछा FM, यहाँ लिखा है FM, जो कराइए FMB जो है ना कुछ नहीं होता है, इसकी जगह FM हो सकता है, FIB हो सकता है, FOB हो सकता है, फरवरी का महीना भी हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हमें फैब ही करना चाहिए तो हम इसे चेंज कर देते हैं। फैब पे क्लिक किया और हमने इसे चेंज पे क्लिक करके चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर फैब हो गया है। ये मैंने MS वर्ड में भी बताया था, यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ। इग्नोर हम करेंगे जब किसी के लिए कोई सजेशन नहीं होगा। यहाँ JKR लिखा है और कंप्यूटर को लगता है ये जार हो सकता है, जोकर हो सकता है, मतलब वो स्पेलिंग ग्रामर जो भी डिक्शनरी हमारे कंप्यूटर में फीड होती है उसके द्वारा ये चेक करा कि स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो मैंने जार्स कर दिया है और इसे चेंज कर दिया है। इस प्रकार अब यहाँ पर इग्नोर, चेंज ऑल से भी कुछ नहीं होगा। वो स्पेलिंग उस लेटर में, उस पेज में जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर वो उसे सही कर देगा। ओके, इस प्रकार हम यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट से हम अपने आप ऑप्शंस को क्लिक करके सही कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बस हम क्लिक करते जा रहे हैं, देखिए वो ऑटोमेटिकली से जो स्पेलिंग सही लग रही है वो उसे ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। तो अब इसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोज करिए, आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन ऐसा है जो कि मैं MS वर्ड में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया है। बस जस्ट हम स्पेलिंग चेक करने का काम करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। रिसर्च हम ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे उसका पर्यायवाची जो सिनोनिम्स है वो हमें दिखाई देगा। जैसे मैंने लिखा NIGHT नाइट, और नाइट पे मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए नाइट के लिए सिनोनिम्स आ गए, नाइटली, इवनिंग, नोचिलनेस, डार्क, डार्कनेस, नाइट टाइम, नाइटफॉल, डस्क। डे इसका एंटोनिम होता है, मतलब कि विलोम शब्द होता है, तो ये भी ये यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। हम इसका थेसर्स देखते हैं। तो अगर हम किसी और लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं मिनी ट्रांसलेटर के जरिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से ना करें आप इसे भी आप रिसर्च में खोल लें। जैसे नाइट है, इसे ट्रांसलेट करना है किसी और भाषा में, तो अब यहाँ नीचे आइए, यह ऑप्शन दिया होगा ट्रांसलेट का। आप ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश और नीचे लिखा हुआ है फ्रेंच। 2 भाषा दी है हमारे लिए, फ्रेंच और स्पेनिश। हम देखना चाहते हैं फ्रेंच में इसे क्या बोला जाता है, तो टुमारो नाइट। ओके, यहाँ लिखा हुआ है डोबिनसोर। टुमारो नाइट को हम फ्रेंच में डोबिनसोर बोलते हैं। 11 o'clock एट नाइट ओंजा होर्सडे सोर। तो ये इसका सिनोनिम्स ट्रांसलेशन जो है वो दिया हुआ है। अगर हम स्पेनिश में करते हैं तो टुमारो नाइट का ट्रांसलेशन होगा
मनाना पोरले नोचे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रांसलेशन देख लेते हैं। 11 o'clock एट नाइट लेस 11 डेला नोचे, ये भी मैंने आपको ऑप्शन MS वर्ड के अंदर बताया हुआ है। कोशिश करूँगा उसकी सारी वीडियोस जो जो इससे रिलेटेड है वो इस वीडियो के नीचे ही डाल दूँ। अभी वर्क बहुत है मेरे पास, काम बहुत है, क्योंकि हमने अभी अपने सेंटर को इनॉर्गेट किया है दोबारा से, और वहाँ पर लॉकडाउन के बाद अभी काफ़ी बच्चे आने लगे हैं पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ। इस वजह से मैं आपको वीडियो भी नहीं भेज पा रहा था। मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो डाला करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट्स का, तो हम कमेंट्स लगा सकते हैं कहीं भी। जैसे मैं इस टेक्स्ट को कहीं कमेंट लगाना चाहता हूँ, मैंने न्यू कमेंट्स दिया और यहाँ पर मैं एक कमेंट्स दे देता हूँ। देने के बाद अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और न्यू कमेंट्स करेंगे, तो इस जगह पर भी हम यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं। तो जहाँ चाहें वहाँ इस स्लाइड में हम कमेंट दे सकते हैं। अगर हम पिछले कमेंट पे जाना चाहते हैं तो बैक करके हम पिछले कमेंट पे देखिए आ चुके हैं। ये वाला पिछला कमेंट है, और प्रीवियस करेंगे तो एक और पिछले कमेंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तो नेचुरली आगे वाले कमेंट पर हम जाएंगे। अगर हम किसी भी कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला कमेंट डिलीट करना है मुझे, या इसमें कुछ और लिखना है, तो मैं एडिट करके यहाँ पर कुछ और बढ़ा देता हूँ। अगर ऐसा नहीं करना, मुझे डिलीट करना है, तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर न्यू कमेंट्स, एडिट कमेंट्स, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपके काम का नहीं है। व्यू में आपको बता ही चुका हूँ, प्रीव्यू आपका हो गया है, सॉरी रिव्यू आपका हो गया है, तो इसका मतलब आपका पावर पॉइंट खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बचा है जिसके बिना पावर पॉइंट अधूरा है, कि हम इसमें सॉन्ग्स कैसे लगाएंगे अपनी स्लाइड के पीछे। अभी आप जब स्लाइड देख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ म्यूजिक नहीं आ रहा है, जो हमने यहाँ से स्लाइड एनिमेशन में ढोल की आवाज़, चैम्स की आवाज़ लगाई थी, वही हमें सुनाई दे रही हैं। हम इसके पीछे सॉन्ग लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और हम जाएंगे ऑडियो में, और यहाँ पे करेंगे ऑडियो फ्रॉम फाइल पे जाके हमने टिक किया। अब यहाँ पर जो मैंने कॉपीराइट फ्री सॉन्ग नहीं है, ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक मैंने लिया हुआ है, उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इंसर्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, ये यहाँ पर बन के आ गया। अभी हम देखते हैं बजा के क्या हमारा ये सॉन्ग चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना ही बहुत है, आपको सॉन्ग लगाना आ गया, तो आप बहुत गलती में हैं, क्योंकि अभी सॉन्ग का हमने ए चालू किया है। अभी हम सॉन्ग लगाएंगे, ये सारी स्लाइड्स के पीछे कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं। बस 2-3 मिनट में का वीडियो और है, आप पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको सॉन्ग लगाना अच्छी तरीके से आ जाए। लगाने के बाद हम इसे चलाएंगे, F5 दबाएंगे। मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, तो मैं फंक्शन के संग F5 दबा दे रहा हूँ। आप देखेंगे अभी सॉन्ग नहीं आया होगा, मुझे एक्चुअली सॉन्ग सुनाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए ये दूसरी स्लाइड आ गई, लेकिन सॉन्ग आपका नहीं आया होगा। चालू हुआ होगा, लेकिन चालू होते ही बंद हो गया होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये सॉन्ग हम कैसे लगाएं कि ये चालू हो और कम से कम शुरू की स्लाइड पर आए। इसके लिए हमें एक ऑप्शन देखना है यहाँ पर, एनिमेशन पेन, जो एनिमेशन के अंदर ही दिया होता है, एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा जो जूलियस जो सॉन्ग्स है, वो म्यूज़िक है, वो यहाँ लगा हुआ है। ये सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब पहले ये स्लाइड आएगा, फिर ये स्लाइड आएगा, फिर ये सॉन्ग आएगा, और ये सॉन्ग चल के तुरंत बंद हो जाए, क्योंकि हमने अगली स्लाइड ले ली, इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया। इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा, देखिए, और इसे ऐसे ऊपर कर दूँगा। अब फर्स्ट नंबर पर आ गया हमारा सॉन्ग। अगर मैं प्ले करूँ तो यहाँ से सॉन्ग बजने लगेगा, आपको सुनाई देने लगेगा। अगर मैं पहला क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखते हैं जरा हम इसको F5 करके क्या मुझे सॉन्ग सुनाई देगा। देखिए सॉन्ग तो सुनाई दिया,
जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड आई वो सॉन्ग आपका गायब हो गया। वो सॉन्ग सिर्फ उसी स्लाइड पर आपको सुनाई दे रहा था, अगली स्लाइड पर वो सुनाई नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं जो हमारा सॉन्ग है कम से कम 4 स्लाइड पे, 5 स्लाइड पे, हम जितनी चाहें उतनी स्लाइड्स पे उसे लेना चाहते हैं। हमने पहला वाला ऑप्शन खोला, पहली वाली स्लाइड खोली, ये फर्स्ट नंबर पे देखिए अब सॉन्ग लगा हुआ है, 4 नंबर पे ये लगा हुआ है, सही है, सबके नंबर लिखे, 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये लगा हुआ है। तो हम फर्स्ट नंबर पे जो सॉन्ग लगा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है इफेक्ट ऑप्शन, हम इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आफ्टर, लिखा दिख रहा है आफ्टर, स्टॉप प्लेइंग, आपकी प्लेइंग जो गाना चल रहा है वो कब आपका बंद हो। तो अभी यहाँ पे 1 स्लाइड दिया हुआ है, ऑन क्लिक दिया हुआ था, पहले क्लिक करते ही बंद हो जा रहा था। अभी हम कर रहे हैं आफ्टर 1 2 3 4, हमने कर दिया 4 स्लाइड तक, तो ये 4 स्लाइड तक सॉन्ग आपका आता रहेगा। मैं भी ओके कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। फंक्शन पे जाके जब मैंने F4 किया तो ये सॉन्ग हमारा 4 स्लाइड तक आता रहेगा। सॉरी F4 नहीं, F5 करना था मुझे, वहीं की वहीं प्ले हो गया था। अब देखिए आपका सॉन्ग होप सो स्टार्ट हो गया होगा, आ रहा होगा। ये दूसरी स्लाइड है, इस पर भी आ रहा होगा, ये तीसरी स्लाइड है, इस पर भी आ रहा होगा। मैंने अपना माइक लगा लिया तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कितनी तेज है कितनी धीरे आ रही है, मगर मुझे मालूम है यहाँ पर सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा। अभी एक बार और क्लिक करके चौथी स्लाइड है, यहाँ तक आपको साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद आपको जो है सॉन्ग अब 5th स्लाइड पे वो बंद हो गया है सॉन्ग। अब आपको सॉन्ग सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सॉन्ग को 4 स्लाइड तक ही लगाया था। अब एक और भी इम्पॉर्टेंट बात इसमें रह गई है, हम जब चाहते हैं जब हमारा प्ले हो, जैसे देखिए मैंने अभी प्ले किया तो प्ले होते ही ये ऑप्शन जो है, ये वाला जो ऑप्शन है साउंड का, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हम चाहते हैं जो ऑप्शन है ये हमें प्ले होते वक्त दिखाई ना दे, तो इसकी भी सेटिंग होती है। हम क्लिक करेंगे जूलियस जो अपना सॉन्ग लगाया हुआ सॉन्ग की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन में। जब हम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आफ्टर एनिमेशन। एनिमेशन के बाद आप चाहते हैं ये कैसे कलर का हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज ये कलर दे दूँ तो ये इसी कलर का हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या ऐसा होगा। मैं F5 करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही सॉन्ग चालू हो गया है वो अपना जो कलर है उसने बदल दिया है। अभी हम दोबारा देखते हैं क्या हम और कुछ कर सकते हैं, इसे गायब भी कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में हम गए, जाने के बाद हमने यहाँ पर किया आफ्टर एनिमेशन, हाइड आफ्टर एनिमेशन। एनिमेशन होने के बाद वो हाइड हो जाए या माउस का क्लिक करने के बाद वो हाइड हो जाए। तो मैंने हाइड आफ्टर एनिमेशन कर दिया, एनिमेशन होके वो हाइड हो जाए, ओके करेंगे। अभी हम F5 करके देखते हैं। देखिए जैसे वो एनिमेट हुआ, गाना मेरा चालू हुआ है, वो तुरंत जो सॉन्ग वाला सेक्शन था वो गायब हो गया है। और मैंने क्योंकि 4th स्लाइड तक सॉन्ग लगाया है तो वो जो सॉन्ग जो म्यूजिक है वो आपका 4th स्लाइड तक आता है। मैंने म्यूजिक लगाया क्योंकि मुझे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए था। मैंने पहले वीडियो में सॉन्ग लगाया था लेकिन कॉपीराइट आने की वजह से वीडियो मुझे हटानी पड़ी। आज मैं दोबारा इस वीडियो को लगा रहा हूँ सॉन्ग के साथ, म्यूजिक के साथ। तो आप इसमें अच्छे से सॉन्ग लगा के देखिएगा, उससे वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरी वीडियो के पीछे ये एक सॉन्ग है जो वो आता रहेगा और आप बहुत अच्छे से स्लाइड को अपना बता पाएंगे। हल्का सा म्यूज़िक लगा लीजिए, हल्का हल्का म्यूज़िक चलेगा तो आपका जो स्लाइड एनिमेशन है वो भी सामने वाले को ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन म्यूज़िक ऐसा हो जो हल्का हो। आपको कॉपीराइट की कोई चिंता तो है नहीं, मेरे को तो कॉपीराइट फ्री ही म्यूज़िक चाहिए था और थोड़ा तेज़ भी चाहिए था जो आपको सुनाई दे, इसलिए मैंने ये म्यूज़िक चूज़ किया है। आप जो चाहें वो म्यूज़िक या जो चाहे वो सॉन्ग आप लेके लगा सकते हैं। हम इस सॉन्ग को क्लिक करके एनिमेट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है, आप एनिमेशन ऑप्शन में जाइए और जाने के बाद आप इसे फ्लाइंग इन कर दीजिए तो ये एनिमेशन, ये जो सॉन्ग का
ऑप्शन है ये भी निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह भी बदल सकते हैं, आप इसे इस कोने पर भी लगा सकते हैं, सबको मालूम पड़ेगा हाँ सॉन्ग लगा है या नहीं लगा है। कभी कभी अगर हम इसे बिल्कुल हाइड कर दें तो हमें सॉन्ग सुनाई नहीं देगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा सॉन्ग चालू हुआ कि नहीं, है ना। तो इसे आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे तो बीच में रख दीजिए कि आपने हाइड तो कर ही रखा है, ये बाद में हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी जगह सॉन्ग लगा सकते हैं। आपकी स्लाइडें चलती रहेंगी, एक अच्छा सा गाना उसके पीछे लगाइए, अच्छी तरह डिज़ाइन करिए, अच्छी तरह एनिमेशन दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए बढ़िया तरीके से, और एक अच्छी स्लाइड्स बनाइए, अपने बॉस को खुश करिए, और आप इस पावर पॉइंट के जरिए भी अच्छी सी जॉब पा सकते हैं। जो बच्चे MBA करते हैं, स्टूडेंट्स MBA करते हैं, BSc करते हैं, BSc IT करते हैं या BCA करते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं। और जब आप कहीं जॉब में किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर भी इन प्रेजेंटेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे तो नेचुरली आपकी जॉब में आपको और ज़्यादा अच्छी तरक्की मिलेगी। यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स में जवाब देके बताऊंगा कि वो काम आप कैसे कर सकते हैं। नाइस मीटिंग यू गाइस।